क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है वो दरअसल एक्शन नहीं, रिएक्शन है। असली एक्शन तो भारत ले रहा है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भारत पर टैरिफ लगाना, एसबी वीज़ा के खिलाफ बयान देना, भारतीय नाविकों को मारना। आपको क्या लगता है अमेरिका ये सब कुछ बेवजह कर रहा है? दरअसल सच यह है कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक इतना बड़ा एक्शन लिया है जिसका रिएक्शन अमेरिका अपनी बौखलाहट में दिखा रहा है। अमेरिका नाराज़ है कि भारत अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर रहा। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में घुसने नहीं दे रहा। लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका की जड़ें हिला दी है। इस एक फैसले से पीएम मोदी ने अमेरिका की विपक्ष स्टेट के कोई खतरनाक लोगों की गर्दन पकड़ ली है, जिसके बाद इन सभी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के खिलाफ कदम उठाने का दबाव बनाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने अमेरिका पर किस तरह का हमला किया है, पीएम मोदी ने उसकी गर्दन पकड़ी है और अमेरिका की जोड़ें किस तरह से काटी जा रही है। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की सरकार गिराने की कई बार कोशिश हुई। अमेरिका की डीप स्टेट के एक बड़े खिलाड़ी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं पीएम मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन तक खर्च कर दूंगा। अमेरिका में ऐसे कोई जॉर्ज सोरोस बैठे हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिका की डीप स्टेट जिस विदेशी फंडिंग और एनजीओ का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहते थे, अब पहली बार पीएम मोदी ने अमेरिका के उसी हथियार पर हमला कर दिया है। अमेरिका की इसी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत कुछ दिन पहले देखने को मिला। अब पहली बार अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने भारत के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए कानून में प्रस्तावित बदलाव की आलोचना शुरू कर दी है। इसी एफसीआई कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में काम कर रहे हैं। एनजीओ को फंडिंग भेजते थे, क्रिश्चियन मिशनरी को फंड देते थे, लेकिन अब यह सब कुछ रुक जाएगा क्योंकि भारत में एफसीआई कानून में बहुत बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। पहली बार अमेरिका भारत के किसी घरेलू कानून को रुकवाने के लिए इतना पागल हो गया है। इससे साफ होता है कि भारत ने अमेरिका पर बहुत बड़ी स्पाइक की है। अमेरिका के दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भारत एफसीआई कानून में जो बदलाव ला रहा है उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। दरअसल खबर यह है कि मोदी सरकार 2010 के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो बदलाव कर रही है उससे अमेरिका का भारत में फंडिंग भेजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह कानून अगर पास हो गया तो अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में बैठे क्रिश्चियन मिशनरीज और एनजीओ को आसानी से पैसा नहीं दे पाएंगे। यह बात किसी से नहीं छुपी कि अमेरिका से आने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत में किस तरह से होता है। भारत एफसीआरए कानूनों में जो बदलाव कर रहा है उसे अमेरिका की डोनेशन से चलने वाली संस्थाएं और एनजीओ अब गलत कामों नहीं कर पाएंगे। अगर यह गलत काम करते पकड़े जाए तो इनको प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, इनके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। सरकार का ऐसे एनजीओ और संस्थाओं पर नियंत्रण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका जिस पैसे से भारत में सरकार गिराने की कोशिश करता है, समाज में स्थिरता लाने की कोशिश करता है, जैसे प्रदर्शनों और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शनों में जो फंडिंग होती है वो सब बंद हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका बौखलाया गया है। 2010 का एफसीआरए कानून इतना कमज़ोर और इतने लूप होल वाला था जिसकी वजह से हज़ारों एनजीओ ने धर्मांतर और लव जिहाद जैसे कामों के लिए विदेशी चंदा जुटाना शुरू कर दिया। इस कमज़ोर कानून की आड़ में अलगाववादियों और आतंकवादियों, जिहादियों, नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों को फंडिंग मिली आसान हो गई थी। भारत विरोधी ताकतों ने इस कानून का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब यह सब कुछ रुक जाएगा। अमेरिका इस कानून से इतना डर रहा है कि कुछ समय पहले उसने अपने विदेश मंत्री मार्क को भी सीधे कोलकाता भेज दिया, क्योंकि कोलकाता में भी अब चैरिटी नाम की एक ईसाई संस्था चलती है जिस पर धर्मांतरण के आरोप लगा चुके हैं। ऐसी संस्थाओं के टारगेट पर बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका का डीप स्टेट एनजीओ को याद में जिस तरह से भारत की राजनीति में दखल दे रहा था, पीएम मोदी को हटाने की कोशिश कर रहा था, वह रुक जाएगी।